बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें। केटीए का गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। इलाका मकीनों की जानिब से पथराव किया गया, जबकि पुलिस की जानिब से भी हवाई फायरिंग की गई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, इस वक्त की सूरत हाल बताइएगा, क्या है और इलाका मकीनों की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? देखिए, केटीए का कहना है कि वो गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 10 और 11 में सरकारी जमीन बागुजार कराने का ऑपरेशन करने जा रही है। इसी हवाले से जब यहाँ पे कार्रवाई शुरू की गई तो इलाका मकीनों की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, पथराव किया गया, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस की शेलिंग करनी पड़ी, हवाई फायर करने पड़े। लोगों ने शदीद मज़ाहमत की। मुख्तलिफ सियासी जमातों के परचम लोगों ने अपने अपने दरवाजों और छतों पर लगा रखे हैं। लेकिन इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक की आमद तरफ थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हुई थी, इसको रवा कर रखने की कोशिश की जा रही है। इलाके में एक शदीद कशीदगी है और लोगों का ये कहना है कि ये ऑपरेशन गलत किया जा रहा है, जबकि केटीए का मौक़िफ़ है कि सदर पाकिस्तान के प्लॉट समेत मुख्तलिफ सरकारी जमीन को बागुजार कराने की कोशिश की जाएगी। वाज़ेह रहे कि नवंबर 2019 में भी इस तरह का एक ऑपरेशन किया गया था, जिसके जो उस वक्त तक पूरी तरह नतीजा खेज साबित नहीं हो सका था। जी सही, ठीक है। इस हवाले से आपने आगाह किया खुर्शीद आलम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने खातून जज धमकी केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद पुलिस को 16 मार्च तक पीटीआई चेयरमैन को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमात में दर्ज तमाम दफात काबिल जमानत हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इससे पहले इस केस में काबिल जमानत वारंट भी जारी नहीं हुए। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्हें सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर हुकूमत ने सिक्योरिटी ही वापस ले ली है। जज ने कहा कि इमरान खान से सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक अगर कोई दस्तावेज हैं तो फराहम करें। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी है। और रात ही रात में क्या हो गया? क्या इमरान खान बदल गए हैं? इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा कल तक इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों को बुरा भला कहते रहे, लेकिन अब मोहब्बत के पैगाम दे रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान ने हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से रवैये को बदलो, इलेक्शन कमीशन को जज्बा खैर सगाली का पैगाम दो। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफों के पुल बांध दिए। कहते हैं इलेक्शन कमीशन अरकान से कोई झगड़ा नहीं है, इलेक्शन कमीशन का किरदार काबिल तारीफ है। ये सोचा इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही कि हमें ये मौका है कि जहाँ पे हम एक गुडविल जेस्चर इलेक्शन कमीशन के लिए दें। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से हमारी कोई ज़ाती लड़ाई झगड़ा तो नहीं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर दबाव को मुस्तरद करके इलेक्शन कराने का फैसला किया, जिस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हुआ, वो कमेंडेबल है। हमने इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है उसको सराहा है। पाकिस्तान में इस वक्त 2 ही इदारे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के लोगों की नज़रें हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। बात करने के लिए इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर्स नदीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब, ये क्या हो गया? देखते देखते अंदाज बदल गया, मोहब्बत के पैगामात, जज्बा खैर सगाली के पैगामात, वो भी इमरान खान की जानिब से मौजूद था कि सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया और लॉ मिनिस्टर ने कहा कि ये 3-2 से फैसला नहीं है बल्कि 4-3 से इसके खिलाफ फैसला आया है, तो यहाँ तासुब था कि पीडीएम के इसी बयानिए को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अभी तामुल से काम लेगा और फौरी तौर पर इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान नहीं करेगा। और इसके मुतल्लिक़ काफ़ी चैन गोइयाँ थी, बहुत गॉसिप इसके ऊपर चल रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक बड़ी क्लियर पोजीशन ली और उन्होंने कहा कि हम तो इस फैसले को 3-2 से मानते हुए इलेक्शन की तारीख देंगे, जो हमारा काम है। देनी किसने थी तारीख, इसके ऊपर इबाम था, वो सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला कर दिया, तो हम उसके मुताबिक शेड्यूल देंगे। अगर इसके ऊपर कोई रुकावट आएगी तो सुप्रीम कोर्ट में जिससे जाना चले जाए, हम अपने कांधे के ऊपर कोई गैर आईनी काम का बोझ सवार नहीं करेंगे। जो आइन और कानून में लिखा है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपने शेड्यूल का ऐलान करेगा। और इस मामले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे उसने एक पावरफुल पोजीशन इख्तियार की है कि हम किसी गैर कानूनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी शाबाशी देनी चाहिए। लगाया भी इमरान खान ने था, लेकिन बाद में जब इन्होंने वो डक्का में इलेक्शन चुराने की कोशिश नाकाम बनाई और वो आरोज वाले मामले में मुतल्लिका लोगों की पूछ पड़ताल की, तो उसके ऊपर पीटीआई वाले बहुत परेशान हो गए थे कि ये क्या हो गया। फिर इमरान खान ने उसको जो दुनिया जहान की डाली थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो निकाल दी। इनको इज्जत से पेश आना चाहिए, क्योंकि अभी तक बज़ाहिर तो उसने ऐसा कुछ हासिल वाला काम किया नहीं है। तो देखें आगे आइंदा आने वाले दिनों में इनके इक़दामात उनको पसंद आते हैं या नागवार गुजरते हैं,
उसके मुताबिक बयानिया पीटीआई फिर बदल देगी। 4 दिन पसंद आए तो शाबाशी, अगर इंतखाबात पसंद ना आए तो फिर दोबारा शरीफों के घर का मुलाजम है, फिर कहना शुरू कर देंगे। ठीक है, तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। तलत साहब, ये इदारों से महाज आराई के बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, सब कुछ इतना सादा है जितना नजर आ रहा है या मामला कुछ और है? मामला यही है जो नदीम साहब ने फरमाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब नजर आ रहा है कि इलेक्शन का वक्त आ गया है, और इलेक्शन का वक्त जब आता है तो फिर इलेक्शन कमीशन की ताकत वो आसमान से बातें करती है। फिर आप इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जरिए जिस प्रोसेस को चलाना चाहते हैं और जिसके जरिए आप ताकत हासिल करना चाहते हैं, वो हो नहीं सकता अगर आप उस इदारे के साथ लड़ाई करें। आपने देखा होगा कि इमरान खान ने जब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला आया था, तो जब उनको समझाया गया कि आप आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में खामखा क्या तनाज़ा ना खड़ा करें, तो उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी कैसे बदल दी। जब अदालत के अंदर से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से काजी फायज ईसा का केस आ रहा था, तो काजी फायज ईसा के बारे में कैसी बातें करते थे। जब बाद में ताकत से निकले तो फिर ये बताया कि वो तो जो मेरा लॉ मिनिस्टर था उसने मेरे से गलती से काम करवा दिया। इलेक्शन कमिश्नर की जो पोजीशन है उसके ऊपर बहरहाल इमरान खान की पॉलिसी जो नई उन्होंने अपनाई हुई है उसके अंदर बहुत बड़ा झोल है। देखिए, ये कोई रिश्तेदारी का मामला तो है नहीं कि हमारी आपस में तू तो महमे हुई, हमारी गाड़ी की टक्कर हुई, हमने उसके ऊपर झगड़ा किया और बाद में हमने सुलह सफाई कर दी। एक आईनी इदारा है जिसकी आपने बदतरीन किस्म की तज़हीक की है, और वो तज़हीक जो है आपने वापस नहीं ली। इसके ऊपर आपने, इमरान खान ने जितनी गालियां निकाली हैं, जिस नदीम कह रहे थे दुनिया जहान की गालियां निकाली हैं, बदतरीन किस्म के इल्जामात उनके ऊपर लगाए हैं, उनकी किरदार कशी की है, उनके खानदान के लोगों को धमकियां दी हैं, उसके ऊपर इमरान ने माफी नहीं मांगी। वो जो अल्फाज हैं, दे स्टिल होल्ड द फील्ड, इसका मतलब है जो कंटेम्प्ट उन्होंने की है वो फवाद चौधरी के बयान से जायल नहीं हो जाती। इसी तरीके से फवाद चौधरी ने जिस फसाद के साथ और जिस आसानी के साथ गलाजत उगली है, उस आसानी के साथ वो अपने अल्फाज वापस नहीं ले रहे। तो अभी भी आपको लगता है कि बावजूद इसके कि वो इलेक्शन कमीशन को एक फील गुड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं उनके गिर्द, जो उनकी नीयत है, जो उनकी तलखी है, जो उनका जहर है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। उसके ऊपर मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन उनको सिर्फ इस वजह से माफ नहीं कर सकता कि उन्होंने अब नए बयानात जो है वो जरा नरम किस्म के देने शुरू किए हैं। जब तक वो कुल्ली तौर पर नदामत का इजहार नहीं करें, उनके अल्फाज जो कंटेम्प्चुअस हैं, दे होल्ड द फील्ड, और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे तलत हुसैन साहब, नदीम मलिक साहब, इस मामले पर बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। बेहद शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ेंगे। इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने का मामला। डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद शहजाद बुखारी भी लाहौर पहुंच गए हैं। शहजाद बुखारी इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस के हमरा जमान पाक जाएंगे। बात करेंगे इसी सिलसिले में, जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, ये जो सिलसिला कोऑर्डिनेशन का लाहौर पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान जारी है, इसमें क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? अभी इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम जो है गुज़िश्ता रोजी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी लेकर लाहौर पहुंची थी, और उनका गुज़िश्ता रोज लाहौर पुलिस हुकाम के साथ जो है वो एक तफसीली मुशावरती इजलास भी हुआ था, जिसमें लाहौर पुलिस की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई थी। और आज जो है वो डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद बुखारी भी लाहौर पहुंचे हैं। लाहौर पुलिस के हुकाम से आज वो मुलाकात करेंगे, जिसके बाद लाहौर पुलिस के साथ जमानत पाक वो जो वारंट है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी वो लेकर जाएंगे। अब ये जमानत नाकाबिले जमानत के वारंट जो है ये उनकी गिरफ्तारी के लिए लेकर जाए जाते हैं या इसकी तामील करवाने के लिए लेकर जाए जाते हैं, ये अभी फैसला नहीं हुआ। अभी मुशावरत दोबारा से होगी लाहौर पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम के दरमियान, जिसके बाद हतमी तौर पर कोई फैसला किया जा सकता है। इस सिलसिले में आप अपडेट कर रहे थे जहांगीर, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। तोशाखाना कवायदो ज़वाबित में बड़ी तब्दीली। $300 से ज़ायद मालियत के तहाइफ रियायती कीमत पर अपने पास रखने या खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी गई। साबिका पॉलिसी के मुताबिक मार्केट वैल्यू से आधी कीमत अदा करके तोहफा लिया जा सकता था। पॉलिसी का इतलाक सदर, वज़ीर आज़म समेत तमाम हुकूमती और सरकारी शख्सियात पर होगा। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना तहाइफ की लूट सेल का रास्ता बंद कर दिया। आइंदा कोई भी तोहफा पूरी कीमत अदा करके ही लिया जा सकेगा। नकद रकम बतौर तोहफा लेने पर भी पाबंदी। नकदी लेना मजबूरी हो तो कौमी खजाने में जमा कराना होगी। तोहफे में मिली खराब होने वाली अशिया को वसूल कुरिंदा अपने पास रख सकेगा। तोशाखाना कवायदो ज़वाबित 2023 जारी, 22 फरवरी से इतलाक भी हो चुका।
नए तोशाखाना रूल्स के मुताबिक $300 से ज्यादा मालियत का तोहफा कोई भी शख्सियत अपने पास नहीं रख सकती। वो खुद ब खुद रियासत की मलकियत तस्वुर होगा। $300 तक का तोहफा रखने के लिए भी मार्केट वैल्यू के मुताबिक पूरी अदायगी करना होगी। तमाम शख्सियात पर तोहफे में मिलने वाली गाड़ियाँ या नवादरात खरीदने पर भी पाबंदी। नवादरात और तारीखी नौयत की अशिया सरकारी अजायब घरों और गाड़ियाँ काबीना डिवीजन के कार पूल में रखी जाएंगी। सरकारी मुरासले के मुताबिक तोहफे की इतला देने की जिम्मेदारी वसूल कुनिंदा पर होगी। 30 रोज में तोहफे की इतला न देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कीमती तोहफे ईवान सदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस या दीगर अहम इमारतों में आवेजा या नीलाम करने का फैसला कमेटी करेगी। तहाइफ की मालियत का तयन FBI माहिरीन और निजी शोबे से कराया जाएगा। आम शहरी भी नीलामी में तहाइफ खरीद सकेंगे। ऐसे में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि बैरून मुल्क से तोहफे शख्सियात को मिलते हैं, हुकूमत को नहीं, मगर तोशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। अगर कोई समझता है कि मैंने कोई तोहफा खिलाफे ज़ाब्ता लिया है तो केस दायर करे, मैं सामना करने को तैयार हूँ। यहाँ पर हर रोज इल्जाम लगाए जाते हैं। आजकल जो बड़ा एक मामला चल रहा है तोशाखाने का, मेरा नाम भी उसके अंदर आया है। तोशाखाना किसी को तोहफा नहीं देता, पाकिस्तानी शहरी का तोहफा नहीं होता। ये तोहफे हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दिए जाते, उस शख्स को दिए जाते हैं जो उस ओहदे पर हो। तोहफा उसी शख्स की मलकियत होता है जिसको दिया जाता है। यही कानून है। सदर का हो, वज़ीर-ए-आज़म का हो, वजीर हो, जो भी है, उनको अगर बैरून मुल्क से कोई तोहफा मिलता है उसको आप जमा करा देते हैं। लेकिन उस तोहफे को हासिल करने के लिए कानून के मुताबिक रकम अदा करनी पड़ती है, जिसका तयन भी हुकूमत पाकिस्तान ही करती है। तोशाखाना तोहफे की मालियत का अंदाजा लगवाता है और फिर आपको खत भेजते हैं। रकम अगर अदा कर दें तो ये तोहफा आपका हो जाएगा। अब इसमें क्या जुर्म है, इसमें क्या खराबी है? हुकूमत पाकिस्तान अगर ये समझती है कि मैंने जो तोहाइफ आए हैं उनको गलत हासिल किया है तो जरूर कार्रवाई करें। जिसने भी मेरे खिलाफ मुकदमा बनाना है तो तुम्हें दर्ज कर दे। उसके अलावा ये तोहफे भी मिलते हैं जो हम आज 5-5 सालों में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए जरा एहतियात के साथ किसी की हद तक करने से पहले ये बातें सोच लिया करें। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने तोशाखाना से तहाइफ वसूल करने वाली शख्सियात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने सेक्शन ऑफिसर कैबिनेट को 1990 से 2001 का रिकॉर्ड आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालती हुक्म में कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने पेश होकर बताया कि 2002 से अब तक का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया गया है, जबकि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पेश किया गया रिकॉर्ड नामुकम्मल है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दाखिला की कमेटी ने फैसला किया कि तोहफे देने वाली सोर्स को खुफिया रखना है, लिहाजा सरकारी वकील वजारत दाखिला की कमेटी के फैसले के मुतालिका दस्तावेजात अदालत में पेश करें। अदालत देखेगी कि क्या तोहफे देने वाली सोर्स को खुफिया रखना है या नहीं। तहरीरी हुक्म में मजीद कहा गया है कि सेक्शन ऑफिसर ने बताया कि 1990 से 2001 तक का रिकॉर्ड जुज़वी तौर पर मौजूद है, ताहम रिकॉर्ड की तस्दीक नहीं की जा सकती। अदालत ने हुक्म दिया कि 21 मार्च को रिकॉर्ड अदालत के रूबरू पेश किया जाए। मुतालिका रिकॉर्ड की जाँच ओपन कोर्ट में की जाएगी। अभी आपको अपडेट करें, तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए इंतजामिया को दरखास्त दे दी है। इमरान खान ने अपने खिलाफ मुकदमात और इंतखाबात की तैयारियों समेत मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत के लिए अहम इजलास भी तलब कर लिया है। इस वक्त समा के नुमाइंदे कज़ाफ़ी बट जमान पार्क से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कज़ाफ़ी, एक तो इस दरखास्त के बारे में बताइएगा कि PTI ने इसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और ये जो मुशावरती इजलास किया जा रहा है इसके बारे में क्या मालूमात हैं? बिल्कुल जी, शेख इम्तियाज़ जो लाहौर के सदर हैं उनकी जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो इंतज़ामिया को दी गई है और हमारी उनसे बात हुई। उनका ये कहना है कि हमने उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इतवार को हमने 2 बजे जलसा रखा है और हमारा जलसा पुरअमन होगा, इसलिए हमें इजाज़त दी जाए। अगरचे उस दिन PSL का फ़ाइनल है, इसी वजह से हमने 2 बजे दिन का वक्त रखा है और इसमें कोई मुश्किलात दरपेश नहीं आएंगी, इसलिए मीनार पाकिस्तान इतवार के रोज़ जलसे की इजाज़त दी जाए। दूसरा, इमरान खान ने जो है कल रैली के बाद आज एक अहम इजलास बुलवाया है, जिसके अंदर ना सिर्फ मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से इंतजामात और मामलात पर गौर किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं, जो मुसलसल गिरफ्तारी के नोटिस जारी हो रहे हैं, वारंट जारी हो रहे हैं, उसके ऊपर मुशावरत की जाएगी और इंतखाबात के अंदर जो उम्मीदवार फाइनल करने हैं उनके हवाले से जो है ये मुशावरत मुकम्मल की जाएगी और 3 बजे के बाद जलसा, मुकदमात और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुशावरत की जाएगी। कज़ाफ़ी बट, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ लाहौर पहुंच गए हैं। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर भी हमजा शहबाज के हमरा पहुंचे। हमजा शहबाज को लेने सुलेमान शहबाज एयरपोर्ट आए। हमजा शहबाज ज़ाती मसरूफियात के बायस 2.5 माह
अमरीका में क़याम करने के बाद मदीना मुनव्वरा गए और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के बाद निजी परवाज़ के बाद पाकिस्तान पहुँचे। हमजा शहबाज इलेक्शन लड़ने के लिए मुक़र्ररा तारीख से कबल कागज़ात नामज़दगी जमा करवाएंगे। ऐसे में ये बताएं कि पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ है। उम्मीदवार आज शाम 4 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। लाहौर से दानिश मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दानिश, अब तक कितने उम्मीदवार कागजात जमा करवा चुके हैं? जी बिल्कुल, सूबाई असम्बली के लिए लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ है। लाहौर के कमिश्नर ऑफिस में इस वक्त तक जो है वो 80 से ज़ायद कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की जानिब से महमूद रशीद और डॉक्टर मुराद रास की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से उस्मा बुखारी और उनके शोहर समी खान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। लाहौर के 4 जो अहम हलके हैं उनकी अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा PP 144 में 62 से ज़्यादा जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। आज शाम 4 बजे तक का वक्त दिया गया है। गाहे बगाहे जो मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं वो टोलियों की सूरत में नारे लगाते हुए अपने अपने उम्मीदवारों का साथ देते हुए यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। जी ठीक, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उधर मुल्तान में पंजाब असेंबली के 13 हलकों में इंतखाबात होंगे। आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ है और कारकुनों की जानिब से काफ़ी गहमा गहमी देखी जा रही है। इसी हवाले से बात करेंगे, मोहसिन अली हमारे साथ हैं। मोहसिन, बताएगा कौन कौन यहाँ पर पहुँचा है, किस किस की जानिब से जमा करवाए गए हैं कागजात? जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह मुल्तान में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन के इलाक़ात किया जा रहा है। मुल्तान में 13 सूबाई हल्के हैं जहाँ पे इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तैयारियाँ अपनी मुकम्मल कर ली हैं। आज कागजात जमा करवाने का आखिरी रोज़ है। गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 281 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए थे और आज आखिरी रोज़ है। अब तक 20 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं, जिसमें सबसे अहम नाम जो साबिक़ा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने भी कागजात जमा करवाए हैं। और आज कहा जा रहा है कि आज आखिरी रोज़ है जिसमें गहमा गहमी काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सलमान नईम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी भी आज कचहरी में आके अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जैसे तमाम तैयारी मुकम्मल की जा चुकी हैं। सिक्योरिटी के कई सख्त इंतजाम किए गए हैं और अब से कुछ देर बाद से जो कारकुनान की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार भी आके अपने कागजात जमा करवाएंगे। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पीपल्स पार्टी का मरदमशुमारी के मामले पर कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। रहनुमा PP निसार खोड़ो ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, शाही सैयद और शाह मोहम्मद शाह समेत दीगर रहनुमाओं से राबिता कर लिया। सियासी दावतनामों को रहनुमाओं को दावतनामे भेजे जाएंगे। इसी से मुतालिक मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान साहब, क्या कोई मुस्बत जवाब भी आ रहा है इन दावतनामों का, इन पैगामात का? देखिए, अभी तो फैसला किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्योंकि मरदमशुमारी के मामले पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों ने, ख्वाह वो सियासी जमातों या कौम परस्त जमातें, उन्होंने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, जिसका पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो की जानिब से इस मामले पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, शाही सैयद, शाह मोहम्मद शाह समेत दीगर जमातों से रब्ता किया गया। मरदमशुमारी के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस जो कसीरुल जमाती बुला रहे हैं उसमें शिरकत के लिए एतमाद में लिया गया है। ये बताया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जो सियासी रहनुमा है उनको दावतनामे भेजे जाएंगे। जो इसके साथ साथ जो कौम परस्त तंजीम है, कातिल मक्सी अयाज पर जो जलाल महमूद शाह, उनसे भी पीपल्स पार्टी के जो साबिक सेक्रेटरी हैं एजाज आजिज ज़मरा, उन्होंने पीपल्स पार्टी की जानिब से सियासी और कौम परस्त जमातों के साथ राबते किए जा रहे हैं। असलम खान साहब, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और अभी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। बैरूनी फाइनेंसिंग 7 अरब के बजाय 6 अरब डॉलर्स करने पर इत्तेफाक किया गया है। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शकील, मजीद बताएगा क्या डिटेल्स हैं इसकी? देखिए, बुनियादी तौर पर मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का मसवदा है, जिसको 4 बार पहले तरमीम हो चुकी है और 5वीं बार अब उस पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जरा का ये कहना है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप था, IMF का ये ख्याल था कि 7 अरब डॉलर रहेगा, लेकिन वज़ारत खजाना के हुकाम का कहना है कि 6 अरब डॉलर के गैप पर इत्तेफाक हो गया है। और दूसरी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 2 ममालिक से राब्ते करना शुरू कर दिए हैं ताकि IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए। और IMF को चीन से 2 अरब डॉलर रोल ओवर का जो कर्जा होना है उसके बारे में आगाह किया गया है। चीन की तरफ से 80 करोड़ डॉलर जल्द मिलने की उम्मीद है, IMF को आगाह किया गया है। स्टेट बैंक हुकाम और IMF के दरमियान अब MEFP का जो डॉक्यूमेंट है उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। अगले 2 रोज में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एग्रीमेंट हो जाए IMF के साथ। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका शकील अहमद।
आर्मी चीफ के बाद अब ताजिर रहनुमाओं की वजीर आजम से भी मुलाकात होगी। मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी को अहम शख्सियात को कल वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पैगाम भेजे गए थे। आज होने वाली मुलाकात में मुश्किल मुआशी फैसलों के असरात पर भी बात होगी। वजीर आजम आज मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। जराए के मुताबिक मुलाकात का एजेंडा मुमकिन तौर पर IMF प्रोग्राम भी हो सकता है। वजीर आजम मईशत समेत सियासी सूरत हाल पर ताजिर रहनुमाओं को एतमाद मिलेंगे। मुलाकात में इसहाक डार समेत दीगर वज़रा की शिरकत मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियों पर आज मुख्तलिफ इजलास होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन तारीख पर अहम मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उस्मान, बताइएगा मजीद क्या बातें सामने आ सकी हैं इजलास में और क्या कुछ हो रहा है? देखिए, आपसे कुछ देर बाद एक अहम इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होगा और अहम इजलास में शिरकत के लिए IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब इस वक्त पहुंच चुके हैं, जबकि निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी और गवर्नर KP के वो अभी तक नहीं आए। वो अब से कुछ देर बाद आएंगे और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद पंजाब और KP के इंतखाबात के हवाले से अहम मुशावरती इजलास होगा। IG पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जिस वक्त पहुंच चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी अब से कुछ देर बाद आएंगे। वो दोनों सूबों में इलेक्शन की इंतजामी तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुतालिक सिक्योरिटी प्लान पर आज सिक्योरिटी अदारों के साथ दोबारा अहम इजलास होने जा रहा है। आपसे कुछ ही देर में इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने जिले शाह की हलाकत पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्त गुजार के वकील से पूछा कि आपने हुकूमत के मुतल्लिका फॉर्म पर रुजू किया। वकील ने बताया हुकूमत से रुजू नहीं किया। अली बिलाल उर्फ जिले शाह को दिन दिहाड़े कत्ल करके सर्विसेज अस्पताल में छोड़ दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदतरीन तशद्दुद के निशानात सामने आए हैं। जिले शाह को आखिरी बार कैदियों की वैन में देखा गया था। पुलिस के मुताबिक जिले शाह की हलाकत काले रंग के वीगो डाले की टक्कर से हुई। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का हुक्म दे। और अब खबर यह है कि चमन बॉर्डर से पाकिस्तानी मोटरसाइकिल अफगानिस्तान बरामद करने का सिलसिला जारी है। ताजिरों का कहना है कि जायज़ तरीक़ों के साथ बाइक्स स्मगल भी किए जा रहे हैं, जिससे मकामी मार्केट में मोटरसाइकिल की कीमतों में 40 से 50 हज़ार रुपये तक का इजाफा हो गया है। इसी हवाले से आप देखिए इस पर सईद चकजई की रिपोर्ट। पाकिस्तानी मोटरसाइकिलों की अफगानिस्तान में मांग बढ़ गई, सप्लाई भी तेजी से जारी। ताजिरों के मुताबिक जायज तरीकों के साथ साथ बाइक्स की स्मगलिंग भी उरूज पर पहुंच गई, जिससे मुकामी मार्केट में दाम बढ़ने लगे हैं। रात और दिन में 500 गाड़ी पैदल जा रहे, लगड़ी लोग जा रहे और लोडिंग पर भी जा रहे और वो एक्सपोर्ट माल भी जा रहे और पैदल भी मेरे ख्याल में 500 गाड़ी हर दिन और रात जा रहे। मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाले ट्रक ड्राइवर के मुताबिक वो माहाना 2 ट्रक अफगानिस्तान ले जाते हैं। महीने में तकरीबन जो है ना 2 दफ़ा आता है इधर, यानी कि एक गाड़ी में जो है ना 200 दाना लेके जाता। दूसरी जानिब एक्सपोर्टर्स ने बाइक्स अफगानिस्तान बरामद करने से मुकामी मार्केट में किल्लत का तासुर रद्द कर दिया। मुकामी ताजरों का कहना है कि मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ने से खरीदार भी कम होने लगे हैं। कैमरामैन जफरुल्लाह के साथ सईद चकजई, समा, चमन। यूँ कह लें कि इस तरह से एक नए बहरान की आमद है। आम आदमी की सवारी मोटर बाइक पाकिस्तान से नापैद होने को है। बड़ी तादाद में मोटर बाइक्स पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जाई जा रही हैं और ये सिलसिला कमोबेश 1 माह से जारी है। क्या निकलेगा इसका नतीजा, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद इस वक्त मौजूद हैं सदर में वाक़ मशहूर मोटरसाइकिल मार्केट में ताजिर रहनुमा अब्दुल्ला शहरी के साथ। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है और कौन है जो पाकिस्तान से मोटरसाइकिल्स अफगानिस्तान ले जा रहा है। रेहान, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान ये बात नोटिस में आई है कि बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रही हैं। कौन सी मोटरसाइकिल जा रही है, क्या उसका तरीक़ेकार है और उसके असरात जो हमारी लोकल मार्केट है उस पर क्या पड़ेंगे। अब्दुल्ला शारी साहब ताजिर रहनुमा है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। कुछ इंकशाफात हुए हैं, कुछ वीडियो वायरल हुई है तो उससे पता लगा कि कुछ मोटरसाइकिल जो है वो एक्सपोर्ट हो रही हैं अफ़गानिस्तान। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तो कस्टमर आता है, अपना शनाख्ती कार्ड देता है और मोटरसाइकिल परचेज़ कर जाता है। आज के मुताबिक पाकिस्तान भर में जितना भी एक बड़ा ब्रांड है इसका मोटरसाइकिल जो है 125cc वो ख़त्म हो चुका है
क्योंकि आपके मुल्क में पहले ही खाम माल की कमी है, पहले ही रेट बढ़े हुए हैं, उसकी वजह से अगर सारा माल वहाँ चला जाएगा तो इसकी कीमतों में और इजाफा होगा। असल में 2,14,000 रुपये की इसकी कीमत हो चुकी है और डॉलर कन्वर्जन में अफ़गानिस्तान में ये तकरीबन 70 से 72 हज़ार रुपये की पड़ रही है। तो मेरा ज़ाती अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान भर में सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं, अगले माह तक आपको इलेक्ट्रॉनिक में भी यही सिलसिला मिलेगा। एक बहुत बड़ा बहरान पाकिस्तान में मोटरसाइकिल्स का आइंदा चंद दिनों में, चंद महीनों में आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका सामना जाहिर है कि अवाम और मोटरसाइकिल के ख़रीदार करेंगे। जी आपको बताएं कि इटली कश्ती हादसे के बाद FIA की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कश्ती हादसे के मुकदमे में मुलव्विस एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए मुलजिम की शनाख्त सईद सुनियारा का नाम से हुई है, जो इंसानी स्मगलिंग का मकरूर नेटवर्क चलाता था। सईद सुनियारा को FIA गुजरात थाना मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। इटली कश्ती हादसे में गुजरात के रहायशी 6 नौजवान डूब कर जान बहक हुए थे।